होलिका माता की सिर्फ एक चुटकी राख, हाँ आपने सही सुना, सिर्फ एक चुटकी राख आपके जीवन की सारी दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटा सकती है। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण टोटका नहीं है, बल्कि सदियों पुराना वो गुप्त रहस्य है जो बड़े बड़े तांत्रिक और ज्योतिष छुपा कर रखते हैं। क्योंकि अगर ये रहस्य सबको पता चल गया तो शायद दुनिया से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन सावधान, इस वीडियो को मजाक में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि होलिका दहन की रात साल की सबसे ताकतवर रातों में से एक होती है, जिसे महारात्रि कहा जाता है। और इस रात की राख में वो शक्ति होती है जो लोहे को भी सोना बना दे। जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके घर की दरिद्रता, बीमारी और क्लेश का इलाज डॉक्टर या वकील के पास नहीं, बल्कि उस पवित्र आग की राख में है, जिसे आप हर साल जलता हुआ देखते हैं पर उसकी शक्ति को समझ नहीं पाते, तो क्या आप इस मौके को गंवाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपनी सांसों को थाम लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको होलिका दहन की राख के ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताने वाला हूं जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल देंगे। परंतु याद रहे, एक गलती और परिणाम उल्टा भी हो सकता है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह समझना होगा कि होलिका दहन आखिर है क्या। ये सिर्फ लकड़ियों का जलना नहीं है, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब भक्त प्रहलाद को लेकर होलिका आग में बैठी थी तो होलिका के पास एक वरदान वाली चुनरी थी जो उसे आग से बचा सकती थी, लेकिन भगवान की कृपा से हवा का रुख बदला और वो चुनरी प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। नतीजा ये हुआ कि होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। उस दिन से लेकर आज तक उस राख में होलिका का दंभ और प्रहलाद की भक्ति दोनों का मिश्रण होता है। ये राख नकारात्मक शक्तियों को सोखने की अद्भुत क्षमता रखती है। अब सवाल ये उठता है कि इस राख को घर लाना कैसे है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो सुबह उठते हैं और बिना नहाए धोए राख उठा लाते हैं या फिर जलती हुई आग में से राख निकालने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। शास्त्र कहते हैं कि होलिका दहन की राख को शीतल होने के बाद ही छूना चाहिए, यानी जब आग पूरी तरह शांत हो जाए और राख ठंडी हो जाए, तभी उसमें वो चुंबकीय शक्ति आती है जो धन को आकर्षित करती है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े उपाय की जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं, धन प्राप्ति का उपाय। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, या फिर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो इस होलिका दहन की रात आपको सोना नहीं है बल्कि जागना है। जब होलिका जल रही हो तो उस समय आपको वहां खड़े होकर मन ही मन अपनी सारी परेशानियां उस आग को सौंप देनी है। जैसे ही आग शांत हो और अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले, हाँ समय का ध्यान रखिएगा, सूरज निकलने से पहले आपको वो राख अपने घर लानी है। इस राख को लाने के बाद सबसे पहले से गंगा जल से थोड़ा छिड़काव करके पवित्र कर लें। अब एक लाल रंग का कपड़ा लें, ध्यान रहे कपड़ा नया होना चाहिए और उसमें कहीं भी कोई छेद नहीं होना चाहिए। उस लाल कपड़े में एक मुट्ठी होलिका की राख रखें, उसके साथ 7 घूमती चक्र और 7 लघु नारियल रखें। अगर लघु नारियल ना मिले तो आप 7 साबुत सुपारी भी रख सकते हैं। अब इस पोटली को बांध लें, लेकिन गांठ लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस पोटली को अपनी तिजोरी में या जहां आप अपने जेवर और पैसे रखते हैं वहां रख दें। यकीन मानिए ये पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी और चारों दिशाओं से धन के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं और डॉक्टर भी परेशान है कि बीमारी पकड़ में क्यों नहीं आ रही? तो हो सकता है कि ये किसी बुरी नजर या तंत्र बाधा का असर हो। इसके लिए होलिका की राख रामबाण इलाज है। आपको बस इतना करना है कि होलिका दहन की अगली सुबह वो राख लेकर आनी है और उस मरीज के शरीर पर उस राख से हल्का सा मालिश करना है, विशेषकर माथे पर और छाती पर। लेकिन ध्यान रहे, ये करते समय आपको किसी से बात नहीं करनी है। ये क्रिया पूरी तरह से मौन रहकर करनी होगी। लगातार 7 दिनों तक अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी बीमारी में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं पर निराशा हाथ लगती है या रिश्ता पक्का होते होते टूट जाता है। इसका कारण है हमारे ग्रहों की खराब दशा या नजर दोष। इससे बचने के लिए होलिका की राख का एक चमत्कारी ताबीज बनाया जा सकता है। एक चांदी का ताबीज लें,
और उसमें होलिका की थोड़ी सी राख भर लें। इसके साथ ही उसमें एक तुलसी का सूखा पत्ता भी डाल दें। अब इस ताबीज को काले धागे में पिरोकर होलिका दहन की रात को ही धारण कर लें या अपने गले में पहन लें। ये ताबीज आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देगा, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं पाएगी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सावधान रहने वाला विषय है। वास्तु दोष। हमारे घर का वास्तु अगर खराब हो तो घर में कभी बरकत नहीं होती, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और मन की शांति खो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में भारीपन रहता है या डरावने सपने आते हैं तो समझ लीजिए कि घर के किसी कोने में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इसके लिए होलिका दहन की राख को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। शुरुआत घर के मुख्य द्वार से करें और घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमते हुए पूरे घर के कोनों में थोड़ी थोड़ी राख छिड़क दें। आखिर में बची हुई राख को घर से बाहर फेंक दें, पर ध्यान रहे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये उपाय करते ही घर की सारी गंदगी और नकारात्मकता बाहर निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो ये है कि होलिका की राख को कभी भी पैरों में नहीं आने देना चाहिए। अगर आपने गलती से भी इस पवित्र राख का अपमान किया या इसे गंदे हाथों से छुआ तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए जब भी आप राख लाएं उसे किसी ऊंचे और साफ स्थान पर ही रखें। एक और गुप्त उपाय है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। अगर आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं या कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसे हुए हैं तो होलिका दहन की रात एक भोजपत्र लें और उस पर लाल चंदन से अपने दुश्मन का नाम लिखें। अब इस भोजपत्र को मोड़कर होलिका की आग में डाल दें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपका दुश्मन आपसे दूर हो जाए। ध्यान रहे, आपको किसी का बुरा नहीं मांगना है, बस अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करनी है। जैसे ही वो भोजपत्र जलेगा आपके दुश्मन की बुद्धि बदल जाएगी और वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद कर देगा। क्या आप जानते हैं कि होलिका की राख से आप अपने व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं? अगर आपकी दुकान है या फैक्ट्री है और वहां ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो एक पीले कपड़े में होलिका की राख, थोड़ी सी हल्दी और 1 रुपए का सिक्का बांधकर अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर लटका दें। इसे ऐसे लटकाएं कि आते जाते लोगों की नजर इस पर ना पड़े। ये पोटली ग्राहकों को आकर्षित करेगी और देखते ही देखते आपका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है और वीडियो के इस हिस्से को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। होलिका दहन की राख लाते समय आपको टोक नहीं लगनी चाहिए। यानी जब आप राख लेने जाएं या लेकर वापस आ रहे हो तो अगर कोई आपसे पूछे कि कहां गए थे या क्या लेकर जा रहे हो तो आपको जवाब नहीं देना है। शास्त्र कहते हैं कि अगर इस क्रिया में टोक लग गई तो राख की शक्ति आधी रह जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ये काम ब्रह्म मुहूर्त में करें जब सब सो रहे हो, ताकि कोई आपको टोके नहीं। इसके अलावा एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि जब आप राख घर लाएं तो उसे सीधे जमीन पर ना रखें, उसे किसी लकड़ी के पट्टे पर या किसी कटोरी में रखें। जमीन पर रखने से उसकी ऊर्जा धरती में समा जाती है और आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आइए अब थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समझते हैं ताकि आपका विश्वास और पक्का हो जाए। पुराने जमाने में ऋषि मुनि हवन करते थे और उसकी राख का इस्तेमाल दवाइयों में करते थे। होलिका दहन में कई तरह की जड़ी बूटियां, गोबर के उपले और विशेष समिधा जलाई जाती हैं। जब ये सब चीजें अग्नि में जलती हैं तो एक विशेष रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे बनने वाली राख में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण आ जाते हैं। इसीलिए जब हम इसे शरीर पर लगाते हैं तो ये त्वचा रोग और अन्य संक्रमण को खत्म करती है। तो ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान भी छुपा हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी में देरी हो रही है या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है। होलिका दहन की राख को एक शिवलिंग पर अर्पित करें और शिवजी से अपने विवाह की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि शिवजी जो खुद भस्म रमाते हैं वो राख से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। ये उपाय लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए, लेकिन शुरुआत होलिका दहन के बाद वाले पहले सोमवार से ही करनी होगी। एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम पिछले साल की रखी हुई राख का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है नहीं। हर साल की होलिका दहन की ऊर्जा अलग होती है और ग्रह नक्षत्र भी अलग होते हैं। इसीलिए आपको हर साल नई राख ही लानी चाहिए। पुरानी राख को आप किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं, उसे कूड़ेदान में न डालें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो रात को डरते हैं या रोते हैं
तो होलिका की राख को एक तांबे के ताबीज में भरकर उनके गले में पहना दें। ये उनके लिए एक रक्षा कवच का काम करेगा। बच्चे का रोना बंद हो जाएगा और उसे अच्छी नींद आएगी। ध्यान रहे, ताबीज का मुंह मोम से अच्छी तरह बंद कर दें ताकि राख बाहर ना गिरे। दोस्तों, ये सारे उपाय तभी काम करते हैं जब आपके मन में पूर्ण विश्वास हो। अगर आप शक या संदेह के साथ ये उपाय करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि मंत्रों और उपायों की शक्ति हमारे विश्वास से ही जागृत होती है। होलिका दहन की आग हमें ये सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई और भक्ति की ही होती है। इसी तरह आपके जीवन की परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस पवित्र राख के उपाय से वो जरूर दूर होंगी। एक और विशेष प्रयोग है जो धनतेरस और दिवाली के दिन किया जाता है, लेकिन इसकी तैयारी होलिका दहन से ही शुरू होती है। आप होलिका की राख को संभाल कर रख लें और जब दिवाली आए तो लक्ष्मी पूजन के समय इस राख का तिलक अपने माथे पर लगाएं और अपनी तिजोरी पर भी लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खींचकर आपके घर आती हैं और स्थिर रूप से निवास करती हैं। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता हमसे एक कदम दूर रह जाती है। ऐसे में होलिका की राख का तिलक करके घर से निकलना शुरू करें। अपने माथे पर रोजाना सुबह स्नान के बाद जरा सी राख लगाएं। इससे आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। लोग आपकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन सावधान, कुछ लोग राख का गलत इस्तेमाल दूसरों को वश में करने के लिए भी करते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि भूल कर भी इसका प्रयोग किसी का बुरा करने के लिए ना करें, क्योंकि तंत्र शास्त्र का नियम है कि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदेंगे उसमें आप खुद पहले गिरेंगे। इसलिए सात्विक रहें और सिर्फ अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए ही इन उपायों को करें। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर राख लाते वक्त वो गिर जाए तो क्या करें। अगर आपसे गलती से राख गिर जाए तो उसे वापस उठाकर प्रयोग में ना लाएं, उसे वहीं छोड़ दें और माफी मांगकर आगे बढ़ जाएं। गिरी हुई राख अपवित्र हो जाती है और उसका फल नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे कि क्या शहरों में जहां हम फ्लैट में रहते हैं वहां ये उपाय कैसे करें। जहां बड़ी होलिका जलती है वहीं से राख लाएं। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं और वहां सामूहिक होलिका दहन होता है तो आप वहां की राख भी ला सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि वो राख लकड़ी और गोबर के उपलों की ही होनी चाहिए। प्लास्टिक या कूड़े कचरे की जली हुई राख का कोई महत्व नहीं होता, उल्टा वो हानिकारक हो सकती है। एक और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है गृह क्लेश मुक्ति के लिए। पति पत्नी में अगर अनबन रहती है, बात बात पर झगड़े होते हैं, तो पत्नी को चाहिए कि वो होलिका की राख को एक सफेद कागज में लपेटकर अपने बेडरूम के किसी कोने में छुपा कर रख दे, जहां पति की नजर ना पड़े। 21 दिनों तक इसे वहीं रखा रहने दें। उसके बाद इसे किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पति पत्नी के बीच का तनाव कम होने लगेगा और प्रेम बढ़ने लगेगा। दोस्तों, होलिका दहन की रात सिद्धियों की रात होती है। इस रात को किया गया जाप कई गुना फल देता है। अगर आप राख लाने के बाद घर के मंदिर में बैठकर ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप करते हैं और फिर उस राख को प्रणाम करते हैं तो वो राख अभिमंत्रित हो जाती है, यानी चार्ज हो जाती है। ऐसी अभिमंत्रित राख की शक्ति साधारण राख से 1000 गुना ज्यादा होती है। यदि आपको लगता है कि आप पर किसी ने किया कराया है, यानी काला जादू है, जिसके लक्षण होते हैं अचानक तबीयत खराब होना, खाना अच्छा ना लगना, घर में अजीब सी बदबू आना, तो इसके लिए आपको होलिका की राख को पानी में मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है और हर तरह का काला जादू कट जाता है। ये उपाय आपको लगातार 3 दिनों तक करना चाहिए, होलिका दहन के अगले दिन से शुरू करके। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मौके बार बार नहीं आते। ये साल में एक बार आने वाला वो समय है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुले होते हैं। प्रकृति आपको देने के लिए तैयार बैठी है, बस आपको लेने का तरीका आना चाहिए। अपनी झोली फैलाइए और श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली होलिका दहन तक आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। आप गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ चुके होंगे और आपके दुख सुख में बदल चुके होंगे। लेकिन जाने से पहले एक बात और याद रखिएगा, कर्म प्रधान है, उपाय आपकी मदद करते हैं, रास्ते खोलते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। मेहनत करना मत छोड़िएगा। ये राख आपकी मेहनत का फल आपको जल्दी और ज्यादा दिलाएगी, पर बिना मेहनत के सिर्फ राख रख लेने से चमत्कार नहीं होगा। इसलिए सकारात्मक सोचिए, अच्छी नीयत रखिए और इस पवित्र राख का सम्मान कीजिए। अगर आपको लगता है कि
कि ये जानकारी किसी और के भी काम आ सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बांटने में कंजूसी ना करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई नैया पार लगा दे और उसका पुण्य आपको भी मिले, क्योंकि अच्छाई बांटने से बढ़ती है। याद रखिएगा, सही समय, सही विधि और सही सोचे समझे होली की आग में कई चीजें डाल देते हैं जिनका जीवन पर गलत असर पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कौन सी चीजें डालना आपके लिए शुभ हो सकता है ताकि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इस होली के पर्व को सही तरीके से मनाएं और कोई भी ऐसी गलती ना करें जो आपके जीवन पर बुरा असर डाल सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना शुभ नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके भाग्य में चल रही परेशानियों से संबंधित कुछ उपाय बता सकें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हर साल की तरह होली की अग्नि में कुछ खास सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि कि आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचा सकें। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन सी चीजें डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीजें डालने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए भक्तों, जानते हैं कि होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वह पूरा और ताजे पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज ना डालें क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा बल्कि नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें क्योंकि अधूरी चीजों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2, 5, 7, 11 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। यह संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। पानी वाला नारियल कभी ना डालें, ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में चढ़ाएं। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर के कष्ट दूर होते हैं। जो पकवान आपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5, 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी ना डालें। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले हरा चना, गेहूं की ताजी बालियां या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। बालियां अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे ताजी और हरी भरी हो, सूखी या टूटी हुई ना हो। सूखी बाली चढ़ाने से बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जा सकती है। पूजा वही विधि से करनी चाहिए जैसी आप सामान्य रूप से करते हैं, लेकिन इस समय आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें, इससे भी पूजा का फल प्राप्त होगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, होलिका दहन से पहले गुजिया को होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर उसका सेवन करें। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाएं।
इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गुजिया को पूजा से पहले झूठा ना करें और पूजा के बाद ही खाएं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से ना ले। सफेद वस्त्र या चीजें किसी पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि होली के दिन टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन सफेद चीजों से बचे। इस तरह से होली और होलिका दहन की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब बात करते हैं कि होली के दिन कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस होली माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भक्तों समृद्धि वा है, तो समभक्तों के लिए कथा करते हैं। भक्तों की लीकर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भक्तों के लिए आपके घर पर बना रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से यह पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन विशेष रूप से रंगों वाली होली में वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का वस्त्र तारे भासक्ति के दिन विशेष रूप से रंगों वाली होली में वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज हमें जरूर डालनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत का आगमन हो। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर भी समाप्त हो जाता है। इन चीजों को आग में डालने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यह उपाय इस विशेष अवसर पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के समय किए गए कुछ खास उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से धन पर दमदे खास आस की तंगी से जूझ रहे हैं और पैसा आपके पास टिक नहीं रहा, तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके लिए आपको होलिका दहन की आग में 7 गोमती चक्र डालने हैं और साथ ही श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष का होलिका दहन बहुत ही चमत्कारी माना जा रहा है। इस तरह के विशेष अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इस बार के होलिका दहन में इन उपायों को जरूर अपनाएं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है कि होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी कर्ज में फंसे हैं या धन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपको यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार उपाय है, जिसे पुराने समय में महात्मा और ज्ञानी जन अपनाते थे। आज भी कई सफल लोग इस उपाय का प्रयोग करते हैं। ये एक गुप्त उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहा जाता है कि बड़े व्यापारी और धनवान लोग भी होली के दिन गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करते हैं। देखिए भक्तों, हम जो भी जानकारी देते हैं वह मनगढ़ंत नहीं होती, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर होती है। हमारे चैनल ज्ञानवर्धक तेल्स का मकसद जनहित और जन कल्याण करना है। हम आपको ये सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराते हैं।
इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस दिन सूखी हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और व्यक्ति को निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय पुराने रोगों को भी दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो होलिका दहन की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाएं। यह उपाय खास तौर पर तब प्रभावी होता है जब व्यक्ति लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। भक्तों, इन सरल और असरदार उपायों को अपनाएं और इनका लाभ उठाएं। अब एक और महत्वपूर्ण उपाय, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है या फिर आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन किया गया यह खास उपाय आपकी मदद कर सकता है। कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी समस्याएं बन जाती हैं और लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका कानूनी मामला जल्दी सुलझ जाए या आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएं, तो होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़क कहा जाता है कि इससे शत्रुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है और कानूनी मामलों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप कोर्ट के मामलों में विजय पाना चाहते हैं तो सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। ये उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर कर कानूनी मामलों में जीत दिलाने में मदद करता है। भक्तों, यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं या किसी भाई बहन का विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा, तो इसके लिए होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को अपनाकर आपकी बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। परिवार में शांति और सहा बनाए रखने के लिए होली की रात गंगा जल में थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में प्रेम और समझ बढ़ती है। अगर आपके छोटे बच्चे बुरी नजर से परेशान हैं तो होलिका दहन के दिन एक खास उपाय करें। बच्चे को गोद में लेकर या यदि बच्चा चल सकता है तो उसे अपने साथ लेकर होलिका की 7 परिक्रमा करवाएं। ऐसा करने से बच्चे को कभी भी बुरी नजर नहीं लगेगी और यदि पहले से नजर लगी हो तो वह भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही यदि आप नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों से परेशान हैं तो होली की रात एक आसान और प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन की राख को किसी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर राख छिड़कने से भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। यदि आप बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं और जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं तो होलिका दहन की रात आपके लिए बहुत शुभ हो सकती है। कहा जाता है कि इस रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर साक्षात विराजते हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। उनकी पूजा से आपकी किस्मत बदल सकती है और आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। नौकरी या व्यापार में सफलता पाने के लिए आप एक और विशेष उपाय कर सकते हैं। कई लोग नत करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा उनके पास टिकता नहीं है। यदि आप भी ऐसी समस्या से परेशान हैं तो यह उपाय जरूर करें। इसके लिए होलिका दहन की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और आपके पास धन टिकेगा। तिजोरी में होलिका की राख रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर किसी दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस होली के दिन एक विशेष उपाय करें।
यदि किसी महिला को तान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो यह उपाय उनके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। होलिका दहन के समय भगवान वो शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और फिर अग्नि में नारियल अर्पित करें। यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए बेहद प्रभावशाली माना जाता है। होलिका दहन में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और मंत्र जाप बहुत जरूरी होते हैं। यदि इन उपायों को सही ढंग से किया जाए तो होलिका दहन की रात चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और आपके जीवन में शुभता ला सकती है। तो भक्तों, इन सरल और प्रभावशाली उपायों को अपनाएं और इस होली को खास बनाएं। अब जानते हैं होली की राख के चमत्कारी लाभ और उपायों के बारे में। होली की राख को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके कई चमत्कारी लाभ हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति, होली की अग्नि को पवित्र माना जाता है और इसकी राख को सही तरीके से उपयोग करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। घर के कोनों में इसे छिड़कने से बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। वास्तु दोष का समाधान, यदि घर में वास्तु दोष है तो होली की राख को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर किसी पवित्र स्थान पर रखने से दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बुरी नजर और तंत्र मंत्र से बचाव, होली की राख को शरीर पर लगाने या ताबीज में भरकर पहनने से तंत्र मंत्र और बुरी नजर का असर नहीं होता। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। त्वचा संबंधी रोगों में लाभकारी होली की राख में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से खुजली, दाद, चर्म रोग और संक्रमण में राहत मिलती है। धन की वृद्धि, ऐसा माना जाता है कि होली की राख को चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है और घर में बरकत बनी रहती है। खेती में लाभ कई। किसान होली की राख को खेतों में डालते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। पुराने समय में किसान इसे खाद के रूप में उपयोग करते थे और आज भी कुछ किसान इस उपाय को अपनाते हैं। मानसिक शांति, यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव और परतरह जिगाते हैं, और आज भी कुछ किसान इस उपाय को अपनाते हैं। मानसिक शांति, यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता रहती है तो वो होली की राख को माथे पर तिलक के रूप में लगा सकता है। यह मन को शांत करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। घाव जल्दी भरने में सहायक, यदि शरीर पर कोई घाव या चोट लग जाए तो होली की राख को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। इसीलिए इसे किसी साफ पात्र में भर कर रखना चाहिए ताकि जरूर जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। तो दोस्तों, होलिका की राख के ये चमत्कारी फायदे और उपाय आजमाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन होलिका दहन के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में होलिका दहन पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों, कि होलिका दहन की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने माँ के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के
नाम से ही अर्थ लता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके होलिका दहन पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। होलिका दहन के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को होलिका दहन पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें और इस दिन शुद्ध अनाज होलिका दहन में अर्पित करें और उसका सेवन करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो होलिका दहन की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है होलिका दहन के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। होलिका दहन के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब होलिका दहन मंगलवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रहे रखें, उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। होलिका दहन पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार होलिका दहन पर क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें होलिका दहन के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की होलिका दहन के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ होलिका दहन के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। होलिका दहन पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम होलिका दहन के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर होलिका दहन पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसीलिए अपने घर को बर्बाद
जम्बूज करना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे खड़ी पकौड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। होलिका दहन तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम होलिका दहन के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ में डूबे रहना होगा। इसीलिए होलिका दहन का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज ले कर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा